नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जेसीईआरटी द्वारा जारी किए गए झारखंड जैक बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए क्लास 12 के जियोग्राफी यानी कि भूगोल का सब्जेक्टिव पेपर का मॉडल प्रश्न पत्र को देखने वाले हैं। ये हमारा सेट 1 है। बोर्ड एग्जाम के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन पेपर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से अधिकतर क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा और इसी क्वेश्चन पैटर्न आधारित आपको एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। एग्जाम पेपर में आपको समय मिल जाएगा 1 घंटा 30 मिनट। कुल पूर्णांक रहेगा आपका जियोग्राफी का 35। ठीक है। कुल प्रश्नों की संख्या रहेगा आपका 19। कुल प्रश्नों की संख्या रहेगा 19। प्रश्न संख्या 1 से 7 तक आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या 8 से 14 तक आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या 15 से लेकर 19 तक आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न को डिस्कस करेंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न को डिस्कस करेंगे और शेष बचे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खंड क में आपको देखने को मिलेगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जहां पर 7 प्रश्न रहेगा, लेकिन आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, जहां से आपको 5 नंबर मिल जाएगा। 1 अंक का प्रश्न है, आपको 5 नंबर मिलेगा। पहला जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें। आपको लिखना है जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास कर रहे व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करता है। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास कर रहे व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ये आपको लिख देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, रोपण कृषि किसे कहते हैं। रोपण कृषि किसे कहते हैं। आपको लिखना है रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, जिसमें चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इस प्रकार की कृषि में बड़ी मात्रा में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। ये आपको लिख देना है। यहां से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट है सशक्तिकरण का अर्थ क्या है। इसको आपको लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, सशक्तिकरण का क्या अर्थ है। आपको लिखना है किसी समुदाय या संगठन के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक या आध्यात्मिक शक्ति में सुधार को सशक्तिकरण कहा जाता है। किसी समुदाय या संगठन की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक या आध्यात्मिक शक्ति में सुधार को सशक्तिकरण कहा जाता है। ये आपको लिख देना है। यहाँ से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, भूगर्भिक जल संसाधन से क्या तात्पर्य है। भूगर्भिक जल संसाधन से क्या तात्पर्य है। आपको लिखना है भूजल या भूगर्भिक जल धरती की सतह के नीचे चट्टानों के कणों के बीच के अंतराकाश या रंध्राकाश में मौजूद जल को भूगर्भिक जल कहा जाता है। ये आपको लिख देना है। ठीक है, यहाँ से आपको 1 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मानव भूगोल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल में पृथ्वी पर मानव और प्रकृति के अंतर संबंध या अंतर प्रक्रिया से उत्पन्न तत्वों जैसे कि मानव का अध्ययन किया जाता है। इसमें जाति, प्रजाति, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, प्रवास, निवास, ये सब आते हैं। ठीक है, भारतीय क्रियाएं जैसे कि कृषि हो गया, पशुपालन, उद्योग, सेवाएं, परिवहन, संचार, व्यापार, ठीक है, इन सभी का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। तो ये आपको लिख देना है। नेक्स्ट है निजीकरण से आप क्या समझते हैं। निजीकरण से आप क्या समझते हैं। निजीकरण जो व्यवसाय, उद्यम, एजेंसी या सार्वजनिक सेवा के स्वामित्व के सार्वजनिक क्षेत्र से या निजी गैर लाभ संगठनों के पास हस्तांतरित होने की घटना या प्रक्रिया है। ये आपको लिखना है। निजीकरण व्यवसाय, उद्यम, एजेंसी या सार्वजनिक सेवा के स्वामित्व के सार्वजनिक क्षेत्र, इसमें राज्य या सरकार हो सकता है, से निजी क्षेत्र लाभ के लिए संचालित व्यवसाय या निजी गैर लाभ संगठनों के पास हस्तांतरित होने की घटना है या प्रक्रिया है। मानव की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र और आवास। भोजन, वस्त्र और आवास, ये आपको लिख देना है। 7 में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, जहां से आपको इजीली 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना। ठीक है, वीडियो को लाइक करना और सभी दोस्तों में शेयर करना। अगर आप अभी तक ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियोज के लिंक आपको मिल जाएगा, देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा आपका खंड ख में लघु उत्तरीय प्रश्न।
यहाँ पर भी आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। कुल 7 प्रश्न रहेगा, लेकिन आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, जहाँ से आपको कुल मिलाकर 15 नंबर मिल जाएगा। 3 अंक का प्रश्न है। जो प्रश्न संख्या 8 में दिया हुआ है कि मानव विकास के 3 सूचकांकों का वर्णन करें। मानव विकास के 3 सूचकांकों का वर्णन करें। तो आपको लिखना है मानव विकास सूचकांक के 3 मूल आयाम है। पहला आपको लिखना है स्वास्थ्य का मूल्यांकन जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से किया जाता है। स्वास्थ्य का मूल्यांकन जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से किया जाता है। जीवन प्रत्याशा जीवन की अभिलाषा है। यह जीवन प्रत्याशा वर्षों के रूप में नापी जाती है। जितना ही उच्च जीवन प्रत्याशा होगी उतना ही अधिक विकास का सूचकांक होगा। 25 से 28 वर्ष के बीच देखी जाती है। ये आपको लिखना है। दूसरा आपको लिखना है साक्षरता शैक्षणिक उपलब्धियों के प्रतिशत, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च स्तरों पर सामूहिक नामांकन का अनुपात होता है, के आधार पर नापा जाता है। साक्षरता का स्तर 0 से लेकर 100% के मध्य देखा जाता है, साक्षरता का स्तर। ठीक है। नेक्स्ट है संसाधन। संसाधनों तक पहुंचने से तात्पर्य संसाधनों तक पहुंचने से तात्पर्य अच्छे ढंग से जीवन जीने हेतु साधनों की प्राप्ति से है। इसे राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय के रूप में नापा जाता है। न्यूनतम 100 अमेरिकी डॉलर से 40,000 अमेरिकी डॉलर के उच्चतम स्तर तक आय का वितरण देखा जाता है। ये आपको 3 आयाम लिखना है। ठीक है, जहां से आपको 3 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटकों के नाम लिखें। आपको लिखना है जनसंख्या परिवर्तन के घटकों को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। पहला घटक हो गया आपका जन्म दर। प्रति 1000 व्यक्तियों पर आपको लिखना है प्रति 1000 व्यक्तियों पर वर्ष में जितने बच्चे जन्म लेते हैं उस संख्या को जन्म दर कहा जाता है। ठीक है। यह जन्म दर विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न होती है। इस भिन्नता का मुख्य कारण सामाजिक दशाओं में अंतर होता है। कहीं बाल विवाह अधिक होता है तो कहीं इन पर पूर्णतः सामाजिक प्रतिबंध पाया जाता है। कहीं विवाह अधिक होते हैं तो कहीं कम। ये आपको लिखना है। दूसरा आपको लिखना है मृत्यु दर। ठीक है, मृत्यु दर आपको लिखना है डेथ रेट। मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती, अपितु घटी हुई मृत्यु दर से भी होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 1953 की परिभाषा के अनुसार जन्म के बाद किसी भी समय जीवन के सभी प्रमाणों के स्थायी रूप से लोप हो जाने को मृत्यु दर कहते हैं। मृत्यु दर में भी विभिन्न देशों में अंतर पाया जाता है। विश्व के कई ऐसे देश हैं जिनकी मृत्यु दर उच्च है। इन देशों में रहन सहन का स्तर निम्न तो हो है ही, इसके अतिरिक्त अस्वास्थ्यकर जीवन, कुपोषण, महामारियों और रोगों की अधिकता, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का अभाव आदि के कारण जो है मृत्यु दर को प्रोत्साहन देते हैं। मृत्यु दर बढ़ जाता है। तकनीकी दृष्टि से उन्नत देशों में मृत्यु दर कम पाई जाती है। ये आपको लिखना है। नेक्स्ट आपको लिखना है जनसंख्या का स्थानांतरण या प्रवास। ठीक है, आपको डायरेक्ट लिख देना है प्रवास। ठीक है, प्रवास क्या होता है? किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को अपने निवास स्थान से दूसरे स्थान पर गमन जनसंख्या का प्रवास कहलाता है। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पर जाकर रहना। ठीक है, अपने निवास स्थान से दूसरे स्थान पर गमन जनसंख्या का प्रवास कहलाता है, चाहे वह लघु समय के लिए हो या दीर्घकालीन के लिए हो या स्थायी भी हो। स्थायी हो चाहे अल्पकालीन हो चाहे दीर्घकालीन हो, अपनी इच्छा से हो या बलात् से हो, भौतिक कारण से हो या सामाजिक सांस्कृतिक कारणों से हो, स्थानीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, देश के अंदर रहना, एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है, तो ये हमारा स्थानांतरीय होता है। और अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है? एक देश से दूसरे देश में जाकर रहना अंतर्राष्ट्रीय होता है। तो ये आपको 3 पॉइंट जो है लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में किस प्रकार सुगम है? देखो, भारत में सड़कों के जाल को आज दुनिया के विशाल सड़क नेटवर्क में से माना जाता है। भारत में कुल 23 लाख किलोमीटर सड़क है। 23 लाख किलोमीटर। रेल की तुलना में सड़कें निर्माण और रखरखाव के मामले में बेहतर होती है। रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन का महत्व बढ़ने के कुछ कारण निम्नलिखित है। रेल की तुलना में सड़कें बनाने की लागत कम पड़ती है।
सड़कें उबड़ खाबड़ और विभिन्न भूभागों पर भी बनाई जा सकती है, लेकिन रेल नहीं बनाई जाती है। ठीक है। अधिक ढाल वाले क्षेत्रों में और पहाड़ियों पर भी आसानी से सड़कों का निर्माण किया जाता है। ठीक है। रेल की तुलना में कम लोगों तथा कम सामान को छोटी दूरी तक पहुंचाने के लिए सड़क मार्ग से जाने में खर्चा भी कम पड़ता है। घर घर तक सामान सेवाएं पहुंचाना सड़कों के कारण संभव हो पाता है। सड़क परिवहन के अन्य साधनों तक कड़ी का काम भी किया जा सकता है। ये आपको लिख देना है, जहां से आपको 3 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय कृषि विशेषताओं का वर्णन करें। तो पहला आपको लिखना है देश की विशाल जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति पर कृषि पर निर्भर है। देश की विशाल जनसंख्या खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि पर निर्भर है। कृषि लोगों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन माना जाता है। दूसरा आपको लिखना है भारतीय कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है। तीसरा लिखना है भारतीय कृषि में खाद्यान्नों की प्रधानता है। चौथा आपको लिखना है देश की प्रतिकूल जलवायु दशाओं के कारण कुछ न कुछ उत्पादन करने के लिए कृषक एक ही खेत में एक साथ 3-4 फसलें बोता है, जिसमें फसलों की विविधता आ जाती है। पांचवा लिखना है भारतीय खेत छोटे व विखंडित है, आधुनिक विस्तृत कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट लिखना है देश में कुछ सीमित भागों में ही गहन कृषि की जाती है, अन्यत्र केवल पारंपरिक खेती ही प्रधानता है। यही कारण है कि विश्व के अन्य देशों की तुलना में यहाँ प्रति हेक्टेयर उपज कम है या निम्न उत्पादकता कह सकते हो। ये आपको लिख देना है। निर्धनता तथा छोटे आकार के खेत होने के कारण परिवार के लोगों की जुताई, बुआई, निराई, कीटनाशकों की छिड़काव, कटाई आदि कार्यों में मानव श्रम का अधिक प्रयोग करते हैं। मानव श्रम का अधिक प्रयोग होता है। ठीक है। और अभी भी देश में निर्धन कृषक जो गरीब किसान होते हैं किराए पर ही इन कार्यों के लिए बड़ी मशीनों का प्रयोग कर पाते हैं। नेक्स्ट लिखना है भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। जिस पर वर्षा अधिक हो जाती है कृषि उत्पादन अच्छी हो जाती है, वर्षा की कमी होने के कारण उत्पादन कम हो जाता है। नेक्स्ट लिखना है देश में चारा फसलें कम पैदा की जाती है। देश में मवेशियों की जनसंख्या और अन्य देशों की तुलना में अधिक है, परंतु दुग्ध उत्पादन कम है। यहाँ पर 10 पॉइंट दिया हुआ है, 10 पॉइंट है, लेकिन इनमें से आप 7-8 लिख सकते हो। कृषि राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। देश की कुल आय का 15% भाग कृषि द्वारा प्राप्त होता है। ये आपको लिख देना है। 10 में से 7-8 आप लिख सकते हो, आपको 3 नंबर आसानी से मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना सभी से रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट है भू निम्नीकरण को कम करने के उपाय सुझाइए। भू निम्नीकरण को कम करने के उपाय सुझाइए। भू निम्नीकरण को कम करने के निम्नलिखित उपाय है। आपको लिखना है पहला पॉइंट कि कुछ मानवीय गतिविधियों जैसे कि वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, उत्खनन गतिविधियों भू निम्नीकरण के लिए ज़्यादातर उत्तरदायी है। इन गतिविधियों की पहचान कर उस पर नियंत्रण करने से भू निम्नीकरण कम होगा। वनरोपण या आश्रय पेटियों का रोपण और खेत के टीलों को स्थिर करने से भूमि निम्नीकरण में कमी आएगी। नेक्स्ट लिखना है गहन सिंचाई पद्धतियों से भूमि में जल भराव होता है, जिसमें मृदा में लवणता बढ़ जाती है, जो भू निम्नीकरण का कारण होती है। पंजाब और हरियाणा में सघन सिंचाई जल भराव के कारण भूमि का क्षरण हो रहा है। इन क्षेत्रों में ड्रिप तथा स्प्रिंकल सिंचाई की पद्धतियों की जरूरत है तथा कम जल में उगने वाले फसलों को उगाने से भू निम्नीकरण की समस्या को कम किया जा सकता है। कुछ खनिज प्रसंस्करण उद्योगों जैसे कि चूना पत्थर की पिसाई, सीमेंट उद्योग, विद्युत संयंत्रों से भारी धूल उत्पन्न होती है, जो भूमि को खराब कर देती है। धूल उत्सर्जन को कम करने के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग करने से भूमि का क्षरण कम होगा। ये आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्रामीण बस्तियों का आकृति के आधार पर प्रतिरूप बताएं। ग्रामीण बस्तियों का आकृति के आधार पर प्रतिरूप बताएं। ग्रामीण बस्तियां लघु जनसंख्या आकार वाली होती है। इसमें निवासी पूर्ण रूप से भूमि से संबंधित व्यवसायों से संलग्न होते हैं। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन इत्यादि प्राथमिक कार्यों की प्रधानता वाली यह बस्तियां 2 तरह की होती है। पहला हो गया प्रकीर्ण बस्ती। इन बस्तियों में घर परस्पर दूर दूर होते हैं। यह बस्तियां कम जनसंख्या वाले विरल धरातलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरा हो गया संहत बस्ती। ऐसी ग्रामीण बस्ती जिसमें घर एक दूसरे के पास सटे हुए
बनाए जाते हैं उसे हम कहते हैं संहत बस्ती। इस प्रकार की बस्तियां सामान्यतः उपजाऊ वाले भूमि पर पाया जाता है, मैदानी क्षेत्र में, नदी घाटी आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। ये आपको लिख देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। मनुष्य के प्राकृतिकरण का अर्थ है मनुष्य और प्रकृति के बीच पूर्ण सामंजस्य। मनुष्य अपने आप को प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल बनाते हैं और जीने के लिए प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं। जब तकनीकी विकास का स्तर बहुत ही निम्न स्तर का था तब प्राकृतिक मनुष्य थे जो प्रकृति को सुनते थे, उसकी कोप से डरते थे और उसकी पूजा भी करते थे। ठीक है, तो ये थे लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑब्जेक्टिव पेपर्स के लिंक मिल जाएगा, एक एक करके सभी को देख लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम पेपर के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।